अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वन एंड ओनली लॉजिक्स वाला। जब भी कोई पीएमडीसी की अपडेट आती है ना, समझ लो मुझे ना एक सर्जन वाली फीलिंग आ रही होती है। कल पीएमडीसी का सिलेबस आया न्यू एंड सोशल मीडिया मैनेजर का मैसेज आता है कि हमें वीडियो बनानी पड़ेगी एंड वो एक वही वाले सेंटिमेंट दे रहा होता है जैसे एक सर्जन का मैसेज आया, जैसे इंशाल्लाह आपको आया करेगा कि सर्जरी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पेशेंट आ गया है, सर्जरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल यही सीन होता है। खैर ये कोई शुगल मेला नहीं है, एक कुछ ना बड़े समझाने लगा हूं मैं आपको कि ना पीएमडीसी ने जो कुछ ना कुछ चेंजेस किए ना, इससे होगा क्या असल में। जब आप पेपर दे रहे होगे ना, ये चीजें आपको सब रियलाइज होंगी। तो अभी से अगर माइंड में होगा ना, प्रॉपर तैयारी उसके अकॉर्डिंग करोगे तो बहुत फायदा होगा। तो वीडियो ये बहुत वैल्यूएबल है। मैं अगर वीडियो बना रहा हूं, मैं शुगल के लिए नहीं बना रहा भाई, टाइम पहले ही बहुत कम है लिटरली। और अगर कोई वीडियो बना रहा हूं तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ चीज है जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो मुझे फील हुई है उसमें। देखो सबसे पहली चीज तो आपको पता लग गया है, पहले 200 मार्क्स थे, अब 180 मार्क्स हो गए हैं, ऐसी है ना। 200 एमसीक्यूज मतलब एक एमसीक्यू चलो 1 मिनट तो दो ना। और खैर कोई एमसीक्यू 15 सेकंड में हो जाता है, कोई 25 सेकंड में, कोई 2 मिनट में। तो मैं वो छोड़ दो यार, मतलब एक एमसीक्यू 1 मिनट अभी हम वैसे कंसिडर कर रहे हैं। तो 200 एमसीक्यूज के लिए 200 मिनट, लेकिन असल में 210 मिनट थे पहले अगर पहले के मुकाबले में देखा जाए ना तो पहले 210 मिनट थे। अच्छा, मतलब हमें 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे थे। ओके गॉट इट। लेकिन उन्होंने ना 200 से 180 एमसीक्यूज किए और उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने कहा अब तुम्हें 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं देने, 180 मिनट ही होंगे। तो यहां पे टाइम रिड्यूस हुआ है। अच्छा टाइम रिड्यूस हुआ है सर, टाइम रिड्यूस हुआ मतलब मुश्किल होगी अब, है ना, मुश्किल होगी अब 180 मिनट ही होंगे सिर्फ। तो अब ये देखो, क्या इजी एमसीक्यूज बढ़ा तो नहीं दिए, क्या हार्ड एमसीक्यूज कम तो नहीं कर दिए। अच्छा देखो, पहले इजी एमसीक्यूज टोटल में से 15% होते थे। फॉर एग्जांपल इस बार ना 27 इजी होंगे 180 में से, और पिछली बार पिछले के अकॉर्डिंग 40 इजी होते थे। हिसाब लगाओ यहां से, तुम 13 एमसीक्यूज इजी कम करोगे मतलब 27 इजी। अभी इजी वाले एमसीक्यूज पता कौन से होते हैं? बेसिक डेफिनेशन, लेंज़ लॉ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चा कर लेगा यार, ये तो कोई मसला ही नहीं है इसमें। मॉडरेट वाले एमसीक्यूज अलग। अच्छा हार्ड वाले एमसीक्यूज कौन से होते थे? अभी आप स्टेटमेंट देखते ही थे, आपको लगता था गए भाई गए, काम गया, काम खराब है। अब ये वो वाले एमसीक्यूज हार्ड वाले। और पैनिक नहीं होना, एवरेज लोग यही सोचेंगे कि हम गए। जो होगा ना जिसने मेरिट बनाना है वो कहेगा हौसला हौसला हौसला, मुझे नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता। तो बेशक, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूं हार्ड वाले किस कैटेगरी के होते हैं। वो पिछली बार थे 40 ज्यादा थे, तो वो भी कम हो गए। इजी तो चलो कम हुए, हार्ड भी कम हो गए। अब तुम बोलोगे हार्ड कम हो गए तो मतलब आसानी होगी, नहीं ना, अब टाइम भी कम किया है। तो एक जगह से ना चीज हिसाब लगा लो, स्ट्रेस कांस्टेंट होगा, स्ट्रेस कांस्टेंट होगा, ये मैं तुम्हें पहले बता दूं। अब ना मैं उस पर भी आता हूं, मैं जो सारी कहानियां चल रही है ना सोशल मीडिया पे, वो बेफिक्र हो जाओ तुम। मॉडरेट एमसीक्यूज कौन से होते थे? मॉडरेट एमसीक्यूज पता कौन से होते थे? कि तुम देख के ना एमसीक्यूज तुम्हें कंफर्म नहीं होता था, तुम ना ऑप्शन में ना 2 ऑप्शन में फंसते हो, यार ये वाला ज्यादा सही लग रहा है, ये वाला थोड़ा सा ऐसा, इस तरह के एमसीक्यूज। मैंने ना साथ कंडीशन दी हुई है, इफ पीएमडीसी फॉलोज दिस, इफ पीएमडीसी फॉलोज दिस। पिछले एमडी कैड में कोई फॉलो नहीं हुआ, सारे इस कैटेगरी थे। मैं ये बोलूंगा बहुत कम मॉडरेट कैटेगरी के होंगे, सारे इस कैटेगरी के थे इजी के। 190 से ऊपर हजारों लोग हैं यार, लिटरली हिलेरियस। तो क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी इनको, एंड मुझे पता है करेंगे क्वालिटी मेंटेन, मुझे सेंटिमेंट्स आते हैं क्वालिटी मेंटेन करेंगे। तो आपका बस काम है, आपने जो आपको एक डिजर्विंग इनपुट जानी चाहिए ना आपकी तरफ से, आपने वो देनी है। अच्छा देखो, मॉडरेट एमसीक्यूज ना पहले थे 120, अब 126 है। पहले से ज्यादा हुए हैं 6, पहले से ज्यादा हुए हैं। मतलब ये ऐसे एमसीक्यू दिन पहले तुम कहते हो चलो ये लगा देता हूं, फिर तुम्हें घर आके रियलाइज होता है यार इसको ये बन रहा है की में। इस तरह वाले एमसीक्यू जो छेड़छाड़ करते हैं, इनकी कीज में भी कुछ मसला होता है, वो चलो वो तो एक माइनर प्रोपोर्शन है ना। तुम्हें समझ आई ना, तुम्हें समझ आई? तो बेसिकली देखो, तुम्हें ये सही मसला ये नहीं होता पेपर कैसा आएगा, मसला ये होता है टाइम कितना है। टाइम कम है पहले की निस्बत, टाइम जनरली पहले की निस्बत कम है। और उसमें तुम ये देखो, इजी का प्रोपोर्शन कम हुआ है, हार्ड का बेशक कम हो गया, इजी का प्रोपोर्शन भी कम कर दिया है, मॉडरेट का प्रोपोर्शन उतना ही है फिर बढ़ा दिया है। तो स्ट्रेस अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होगा। ये ना सोचोगे कोई इजी भी कम हो गए, कुछ बच्चे लगे हुए हैं, कुछ बच्चे लगे हुए हैं इजी कम हो गए पहले से,
पहले 40 होते थे, अब 27, तो मुश्किल होगा। या फिर वो कहते हैं हार्ड ज्यादा थे तो अब कहा तो आसान होगा। तुम लकीर का फकीर ना बनो, थोड़ा सा एनालाइज फिर करो प्रॉपर। फिर मैं एनालिसिस प्रॉपर लेके आया हूं आपके सामने, तो ये प्रॉपर एनालिसिस है। बट कंडीशन इज ऑलवेज देयर इफ पीएमडीसी फॉलोज दिस। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह पाक पाकिस्तान के हर इदारे को अच्छा बनाए। हम इंसल्ट करते रहते हैं, लेकिन दुआ है कि अल्लाह पाक बेहतर बनाए। वो जो उनके हुक्मरान है जो नहीं समझते चीज़ों को, लिटरली जेन्युइनली नहीं समझते, वो सिस्टम से कभी उन सिस्टम को नहीं एनालाइज कर पा रहे थे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या चीज़ डिजर्व करता है। जेन्युइनली मानता हूं मैं, अल्लाह पाक हिदायत दे, अल्लाह पाक हमारे लिए अच्छा ही करे और इंशाल्लाह बेहतरीन ही होगा। अच्छा, अब ना यहाँ पे आती है, पहले बायोलॉजी के कितने एमसीक्यूज थे और अब कितने हैं। अब तुम पेपर में बैठे हुए हो तो सब्जेक्ट सिलेबस ज्यादा एमसीक्यू कम, इसका क्या मतलब है? स्ट्रैटेजी देखो, एक इंसान जो आंखें बंद करके चल रहा है, एक इंसान जो प्रॉपर एनालिसिस करके उतनी डेडिकेशन दे रहा है, उस बंदे का चांसेस ज्यादा है सक्सेस के। यही करने आए हैं हम यहाँ पे। मैंने कहा फजूल की वीडियो नहीं बना रहा मैं भाई, ऑब्वियसली कोई रीजन है वीडियो बनाने में। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश एंड एलआर। बायोलॉजी के ना पहले एमसीक्यूज होते थे 64, अब 81 भाई। बेशक टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज कम है, लेकिन बायो के बढ़ा दिए। अब यहां पे गेम क्या हुई है, रट्टे वाला चैप्टर किंगडम एनिमेलिया बाहर, 4 एमसीक्यू आए थे 2023 में किंगडम एनिमेलिया से, वो निकाल के प्रोकैरियोट्स भी बाहर कर दिया, रट्टे वाला सिस्टम बाहर लेके आए अंदर होम्योस्टेसिस को। कॉन्सेप्चुअल है भाई चैप्टर। अच्छा, किंगडम एनिमेलिया भी कॉन्सेप्चुअल है जेन्युइनली। उसके नाम के पीछे ना देने की रीजंस होती हैं। हाइड्रो, जिसे आप लीच कहते हो, हाइड्रो उसकी जुबान में उसका टर्म यही है, कुछ सकिंग करना खून की, तो उसको लीच का कोई काम है ना, तो वो एक ऑब्वियसली चीजें होती हैं, छोड़ो उसको। 64 से 81। अब तुम बोलोगे बायोलॉजी का मेजर पोर्शन आपको बोलते हुए लोग दिखेंगे तो आसानी से बायोलॉजी हो जाएगी। नहीं, थोड़ा सा ना फोकस हो जरा। जो तुम बायोलॉजी करते आए हो ना, वो कॉम्प्लेक्स थी ही नहीं कभी। मैंने कहा अगर पीएमडीसी इस क्राइटेरिया को फॉलो करती है ना, इफ पीएमडीसी फॉलोज दिस, जो उसने क्राइटेरिया दिया हुआ है, जो कि फॉलो नहीं किया उसने पिछले साल, अगर इस साल करती है, क्योंकि जो हमारे माइंड में तो यही होना चाहिए ना, अगर करती है तो याद करो जब नम्स का पेपर आया था बायोलॉजी का, अगर वो उसका % भी डिफिकल्टी कर दे ना, ये 80 एमसीक्यू जो ज्यादा हुए हैं ना, ये तुम्हारा मेरिट डिसाइड करेंगे। ये वाले एमसीक्यू तुम्हारा मेरिट डिसाइड करेंगे। ये तो अच्छा, आओ केमिस्ट्री में आओ। केमिस्ट्री में पहले 54 थे, वो कम कर दिए 45, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का चैप्टर ऐड किया, और पॉलीमर्स वाला भी, कंडेंसेशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर, वो वाला भी किया ऐड। इंडस्ट्रियल में ही आ रहा था वैसे वो। अब देखो तुम 54 से 45 में आए एमसीक्यूज आए हैं, सिलेबस ऐड भी हुआ है। मतलब जिस टॉपिक में से एमसीक्यू आने का चांस, केमिस्ट्री का फॉर एग्जांपल तुम ले लो टॉपिक, तुम ले लो ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन की रिंग पे कहां पे लगेगा, और अगर 2 लगे हुए हैं तो तीसरा कहां पे लगेगा, बलूचिस्तान में लिखा हुआ है। तो उसमें से आने के अगर 5% चांसेस थे, अब क्या होगा, अब वो चांसेस डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड हो गए हैं, डिफरेंट टॉपिक्स में। अब तुमने फॉर एग्जांपल ओरिएंटेशन अगर पहले पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग किया था, पिछले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग किया था, तो ज्यादा चांसेस उसमें से एमसीक्यूज आते हैं। अब तुम्हें सिलेबस ज्यादा कवर करना पड़ रहा है, लेकिन चांसेस किसी टॉपिक के बहुत कम है, मतलब टॉपिक से कम हो गए हैं चांसेस। तो इससे ना यहां पे आता है कि अब थोड़ी सी यहां पे मुश्किल का इंग्रेडिएंट आता है, तुम्हें सिलेबस ज्यादा कवर करना पड़ रहा है, लेकिन अब तुम्हारे यहाँ पे एमसीक्यूज कम है। फिजिक्स 3 चैप्टर ऐड किए हैं भाई, और चैप्टर बड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, और इंशाल्लाह मैं बहुत लॉजिकली, बहुत कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा ये चैप्टर्स। मेरे फेवरेट चैप्टर्स अल्टरनेटिंग करंट, फ्लूइड डायनामिक्स एंड वेक्टर तो चलो बच्चों ने जो एलडब्ल्यू से पढ़ा है उनको वैसे ही आता होगा, क्योंकि वेक्टर के क्वेश्चंस करते रहे हो आप, ठीक है। तो वो 54 से वो भी एमसीक्यूज कम है, लेकिन सिलेबस 3 चैप्टर्स बढ़ा दिए भाई। अब देख लो, तुम्हें सिलेबस इतना ज्यादा करना पड़ रहा है, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कम हो गई है उस टॉपिक में से एमसीक्यूज आने की, थोड़ी सी मुश्किल का इजाफा हो रहा है यहाँ पे। मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं कर रहा, डीमोटिवेट मेरी वीडियो देख के नहीं होना भाई, कुफर है, मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ। पैनिक नहीं करना फजूल में, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हें मैं बताना है, एडवाइस देंगे मैं तुम्हें एक। इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, पहले इंग्लिश के 18 थे, वो 9 कर दिए एमसीक्यूज। लॉजिकल रीजनिंग के 6 थे, वो ज्यादा कर दिए। मतलब देखो, बायोलॉजी के पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्यादा हुए हैं, पिछले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। केमिस्ट्री के कम हुए हैं, फिजिक्स के कम हुए हैं, लेकिन उनका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा, तो मतलब ये डिसिसिव पॉइंट होंगे मेरिट का। ये बच्चे स्ट्रॉन्ग। अब तुमने क्या करना है, देखो जान मारनी है हमने प्रॉपर। कंक्लूजन पे आओ यार, कंक्लूजन क्या है?
कंक्लूजन ये है कि बायोलॉजी को ये फजूलियात किस्म की सोचों से निकाल दो कि बायोलॉजी बड़ी आसान आ जाएगी तो 81 के 81 एमसीक्यूज मेरे हाथ में, नेवर। मैं कह रहा हूं अगर पीएमडीसी क्राइटेरिया फॉलो करती है तो मॉडरेट 70% है, हार्ड भी है, तो हार्ड 15% में से कुछ हिस्सा बायोलॉजी में भी जाना है, मॉडरेट का कुछ हिस्सा भी बायोलॉजी में भी जाना है। मॉडरेट बढ़ गए ना तो उसका कुछ हिस्सा बायोलॉजी में भी जाना है। तो अच्छे से कॉन्सेप्चुअली 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 प्रैक्टिस 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 कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस। कोई एमसीक्यू गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, इनकरेक्ट ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, मैं जो एक्सप्लेनेशन सोच रहा था, चलो पहले पहले तो ये देखो ना तुमने एमसीक्यू गलत किया क्यों, तुम एम ही बस जल्दी में लगे हुए थे यार, बस मार्क करूं आगे निकलूं, उसको थोड़ा सब्र कामनेस होनी चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने। हाइपर एक्टिवनेस प्लस कामनेस, जल्दी और काम, मतलब तुम कर रहे हो तेज तेज लेकिन काम, बड़े सुकून के अंदर हो तुम, ये तुम्हारा माइंड फोकस कर देता है उस चीज पे। मेडिटेशन याद करो, मेडिटेशन क्या, मेडिटेशन होती है फोकस करने के लिए। कॉन्सेप्ट्स एमसीक्यू कोई गलत हुआ पहले वो देखो क्यों हुआ, अब इनकरेक्ट ऑप्शन क्यों, तुम जो सोच रहे थे वो गलत क्यों है, ये करो, स्टेप्स फॉलो करो अच्छे से, बस तुम्हारा ये काम है। देखो मेरी बात सुनो, एक्सपीरियंस इज नॉट अ कंपल्शन ऑफ सक्सेस, एक्सपीरियंस कैन बी अ कंपल्शन, एक्चुअल कंपल्शन इज कि तुम वर्क क्या क्वालिटी के साथ करो। मैं तुम्हें एक्सपीरियंस दे दूं कि भाई बायोलॉजी आसान आती है, करो आसान, कॉन्सेप्ट में रट्टे लगाओ बस, नो डाटा रिटेनमेंट एंड ये मैं सारा कुछ आपको गाइड करो ना, मैं एज्यूम करता हूं तुम अल्लाह के फजल करम से जीरो डिस्ट्रैक्शंस में होगे, तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, डिसिप्लिन रहना है इस पूरी जर्नी में जो रिमेनिंग है, एंड टाइम ज्यादा है, इसको फजूल में जाया नहीं करना। पैशन है, डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है, पाकिस्तान का टॉप हार्ट सर्जन, ब्रेन सर्जन, डिफरेंट तरह की फील्ड में जाओगे, टॉप वाली फील्ड में जाना है। मैं नहीं चाहता LW से पढ़ने वाला बच्चा कोई एवरेज डॉक्टर लगाओ, नो, आपने टॉप रिसर्चर, टॉप डॉक्टर, टॉप सर्जन बनना है, टॉप रिसर्चर। मेहनत करते रहो, अपने भाई को इजाजत दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।